लिए देश के युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। तो आज बीकॉम पेश करने जा रहे हैं। ये है यंगिस्तान मेरी जान। साइमन मेहरबान कलरदार, ये अपनी अपनी गली के दूर रखना। शाहरुख हो या मुन्ना पेड़े सलमान खान। लाख टके की बात करेंगे, खुले रखना दोनों कान। हाँ। तो क्या लगता है आपको हम यहाँ क्यों पधारे हैं? हाँ? कहते हैं आपके महंगाई के मारे हैं, भ्रष्टाचार से हरे हैं। हाँ। और बच्चों का जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। भारत निर्माण के नाम पर नेता लोग पैसे खा रहे हैं। हाँ। लेकिन भाई इससे हमें क्या? हम तो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हैं। क्यों? सही कहा ना? अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। अबे साले! Freeze! और सुनेंगे इस थप्पड़ को। Rewind! मेरा जिम्मे! Play! ऐसे उड़ के अबे साले! उड़ेंगे। इस थप्पड़ की गूंज अब तो गूंज रही है मेरे कानों में। इस थप्पड़ की गूंज से गूंज रहा है समा। गूंज उठी धरती, गूंज उठा आसमान। वाह 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 वाह। थैंक यू। गूंज उठी धरती, गूंज उठा आसमान। यहाँ तक कि इस थप्पड़ की गूंज से मैं भी गूंजा हो गया हूँ। I mean, गूंगा हो गया हूँ। अबे ओ गुंगे, ये कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं है। अबे हम लोग के दिमाग की मापेट मत कर। अपने दिमाग का ढक्कन खोल। पिंटुगले पिंटुगले। सीधा पॉइंट पे रखिए, यहाँ से कट ले। छलनी थी, ये बस टांगने मिलो। वो ध्यान से देखिए। अरे कौन है ये? अरे ये है आजकल की जवानी। उलाला, तो ये है जवानी। बे, आज किया कल की स्पेसिफिक वजह बोल डालूंगा। 1 मिनट। ब्रेक सावधान। ये सुंदर, खुशी, सवाल, खूबसूरत, दिखती है पर है नहीं। बल्कि ये बहुत शातिर और चालाक है। जिंदगी में आती है पर समझ में नहीं। और समझ में आने से पहले अपना मान करके चली जाती है। तो जो बच रहे हो, इसके कई सारे रूप है। कमसी जवानी, सुंदर जवानी, नादान जवानी, मस्त जवानी। गुरुजी, आपे भूल गए क्या? प्यासी जवानी। अबे पागल है, पब्लिक देख रहा है। पीके है क्या? पीके नहीं, सीके है। सीके? जनरल नॉलेज। आजकल जवानी के मायने बदल चुके हैं। इन्हीं वालों के चलते इंसानियत हैवानियत में तब्दील होती जा रही है। लोग कहते हैं सारा दोष जवानी का होता है, इंसानों का नहीं। पर मैं क्या कहता हूँ, जवानी के साथ ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो आम बात है कि नहीं? जी हाँ, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ये गलतियां करते हैं। पर जो इन्हें सहते हैं उनका क्या? उनकी तो जिंदगी ही उजड़ जाती है। ऐसी गलतियां करने वाले आपकी नजर में इंसान होंगे, पर हमारी नजर में वो सिर्फ हैवान है, हैवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई।
रानी कहकर बुलाते हैं। जिंदगी भर इसे रानी की तरह रखा, पाला पोसा बड़ा किया। पूरे गांव को विश्वास था हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इसीलिए जैसे तैसे इसे शहर भेजा, पर हाय हमारी टूटी किस्मत। शहर जाते ही किसी दरिंदे ने मेरी बेटी के साथ हमारी देश की बहु बेटियों की सुरक्षा का झूठा वादा करने वालों, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। हमारी आजादी को मिले कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी हमारे देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़, मानहानि, डाउरी जैसी शर्मनाक घटनाएं हम बस चाय के साथ निकल जाते हैं। तो ये रहा सवाल, औरतों पर होने वाले इन अत्याचारों का अंत आखिर कब होगा? इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की, इन अत्याचारों को रोकने की क्या हम युवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादसा, 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 हादसा। रिक्शा। अरे आंटी जी, क्या प्रॉब्लम हुआ? अरे बेटा, आधे घंटे से रिक्शा ढूंढ रही हूँ, यही पास में ही जाना था, कम वक्त रिक्शा वाले मान ही नहीं रहे हैं। अरे आंटी जी, ऐसे रात में आपका अकेले ढूंढना हानिकारक है। रात में बकर इधर ढूंढा वाली ढूंढते हैं। आपको अकेला देख ससुरा लोग ठग लेंगे। क्या बात कर रहे हो बेटा? और नहीं तो का गीला हमारा हैंकर छिपा आप अपना गहना और जेवरात रख दा, ताकि आप भी सेफ रहे और ये गहना भी। सही बात कर रहे हो बेटा। वैसे तो इस सोशल सर्विस के रखने में हम नहीं पड़ते, पर आपको देखा माई सामान लगी इसने आपको बता दिया। रिक्शा आंटी जी, आपका ये गहना अभी अभी मुंबई शहर के एक सुनसान गली में एक जेब कतरे ने एक बूढ़ी औरत को लूटा, पर कुछ नागरिकों की सावधानी की वजह से आज वो जेब कतरा पुलिस की हिरासत में है। तो आइए मिलते हैं उन नौजवानों से जिन्होंने ये कारनामा किया। नमस्कार। पुष्पाधर गोटिया, बोलिए तो कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अपन ने गौरव का काम किया है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कंट्री के वास्ते कुछ अच्छा काम कर लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलिए जय महाराष्ट्र। थैंक यू। वाह वाह वाह, एक बूढ़ी औरत की मदद क्या कर दी, एक जेब कतरे को पकड़ क्या लिया, तो अचानक आप पे देशभक्ति आज जाग दी। ये गहने, ये जेवरात, ये तो सिर्फ चंद रुपयों के हैं। उन अरबों रुपयों का क्या जो आज भी स्विस बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो भी तो लूट का माल है ना। सॉरी साहब, ये काला धन का जो मांझा है ना, अपने पल्ले नहीं बढ़ता। देखो साहब, ये जो पैसा है ना, ये अपन का है, अपने की हुई मेहनत उसका है। हाँ, उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा ना तो माँ कसम उसको अपन पैसा छोड़ेगा। क्या रे हो क्या? काला धन का जो मांझा है ना, उसका भी वो पढ़ना नहीं, उसपे अपना हक नहीं है। क्या रे हो क्या? एकदम राइट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सारा पैसा आप ही का है, उसपे आपका पूरा पूरा हक है। अल्ला, ये तो लेके तुझे बहुत। हाँ, ये आपका पैसा है, ये आप ही का पैसा है। और नहीं तो क्या, आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े, गहने, घर, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें, उन सारी चीजों पर सरकार टैक्स लगाती है। वो सारा पैसा आप ही का है और आपकी भलाई के लिए सरकार के पास ही जाना चाहिए। और ये सारा पैसा उन भ्रष्टाचारियों की वजह से वहाँ स्विस बैंक में पड़ा है, काले धन के रूप में ब्लैक मनी। तो ये रहा सवाल, भ्रष्टाचार की दिमाग ने हमारी इकोनॉमी की जड़ को खोखला कर दिया है। फिर कैसे बढ़ेगा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? फिर कैसे होगा भारत निर्माण? काले धन को भारत में लाने की क्या हम युवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?
भी नहीं। वो तो उलझा पड़ा है अपनी जवानी के जोश में। और अक्सर इंसान जोश में होश को बैठता है। दम मारो दम, इन सब चीजों से इंसान को बहुत मजा मिलता है। अरे पर ये मजा सिर्फ कुछ पलों का होता है। जवानी का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपने काबू में नहीं रहता। और फिर वो क्या करता है? क्या सोचता है और क्या बोलता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। टोपी आजकल फैशन बन चुका है। यानी आप सभी की नजरों में स्टाइल, और ये सब उनके स्टाइल आइकन्स। पर मेरी नजर में तुम लोग सिर्फ एक जिंदा लाश हो। सुना तुम लोगों ने? सिर्फ एक जिंदा लाश। ऐसी जिंदा लाश जो ना कुछ देख सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ सुन सकती है, ना ही कुछ कर सकती है। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सिर्फ एक जिंदा लाश हो। तो ये रहा सवाल। चरस, गांजा, अफीम, शराब, इनमें हुआ आज का युवा क्या कर पाएगा एक सशक्त भारत निर्माण? सवाल अफीम, जवाब कहाँ है? जवाब है हमारे पास। कई बार जवाबों से ज्यादा सवाल महत्वपूर्ण होते हैं और हर सवाल का जवाब है बदलाव। बदलाव। जी हाँ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर इंसान, समाज, देश, दुनिया सब बदलाव चाहते हैं। हर दिन, हर महीना, हर मौसम, हर साल बदलाव चाहता है। और हम कभी किसी एक चीज पर डटे नहीं रह सकते। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्थ लॉ, एवरी चेंज रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हर देश की ताकत उसका युवा धन होता है। जिस देश का युवा सशक्त और संपन्न होगा वही देश विकास की ओर बढ़ सकता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा धन होने के बावजूद उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। छत की मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। और हमारे भारत की भी मरम्मत का वक्त आ चुका है। हाँ, हमारे भारत की मरम्मत का वक्त आ चुका है। आखिर कब तक हम भ्रष्टाचार, डोपिंग, औरतों पर होने वाले अत्याचार, इन्हीं पुरानी समस्याओं पर अपना युवा धन बर्बाद करते रहेंगे? बोलिए, आखिर कब तक? जरूरत है नए आगाज की। जी हाँ, नई सोच, नई उमंग की। बिल्कुल सही। तब इस देश का युवा सोच बदलेगा, अपना अंदाज बदलेगा। नए नजरिए से विकास की ओर कदम बढ़ाएगा। तो उस नए आगाज का अंजाम भी नया होगा। हाँ